हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे हीलियम 10 पर किस तरह हम हंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आ जाना है टूल्स पर हमने उसके बाद आ जाना है ब्लैक बॉक्स पर। यहाँ पर आने के बाद हमने दो तरह की हंटिंग करनी होती है। एक प्रोडक्ट डायरेक्ट फाइंड करना होता है, दूसरा हमने कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास पहले से यूएसए ठीक हो गया। यहाँ पे मार्केट प्लेस हमने सेलेक्ट कर लेना है। कोशिश करें, अगर आप होलसेल कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किचन में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करें किचन से ही स्टार्ट लें तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, हम किचन में आ गए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद इम्प्रूवमेंट सम कर दें, यहाँ पे ये सारे आपने फिल करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने मीडियम कर दिया। उसके बाद रेंज हम 30 से 100 तक कर लेते हैं। उसके बाद रेवेन्यू भी यहाँ 1000 से 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली सर्च कर लेते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट फाइंड करने का। सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं तो इसी तरह ही करते हैं। अच्छा, ये हमने अब अपने फ़िल्टर्स लगा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट देखने होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है हमारे लिए। वो तो फिर चले हैं बाद में देख लेते हैं, वो एक्सटेंशन से देख लेते हैं। हीलियम की भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है, उससे हम फाइंड करते हैं। उसमें भी देख लेते हैं वो किस तरह काम करती है। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, थोड़ा सा और जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो या कोई अच्छी लगे। ऐसा नहीं है कि जिसका वो रेवेन्यू अच्छा हो, ये सारा कुछ हो, जो आपको यहाँ से अच्छी लगे। अच्छा, मैं तो अभी रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कोई अच्छा नीचे हम अच्छा, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है क्रिसमस ट्री पर। आपने क्रिसमस भी नहीं करनी, क्योंकि क्रिसमस ये चीज़ें सीजनल है। ठीक है, ये क्रिसमस के दिनों के अलावा कभी भी सेल नहीं होती, क्योंकि इसका काम ही क्रिसमस के साथ है। तो ये मैं रहने देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि सीजनल प्रोडक्ट भी आपने नहीं करना। वो प्रोडक्ट करना है जो थ्रू आउट द ईयर चले। अच्छा, ये पिंक पिंक की तरह कुछ। अच्छा, थोड़ा सा नीचे अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिले तो आपने दूसरे पेज पे आ जाना है। ठीक है, दूसरे पेज पे हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आपको कीवर्ड्स का तरीका भी इंशाल्लाह इसके बाद सिखाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आएंगे। चलिए, इसे भी रैंडमली कुछ क्लिक करें। ये कोई नेल। अच्छा, ये कोई फ़ोटो क्यूब्स का कोई शेप है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। ठीक है, इसकी प्राइस जो है $81 है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ही आपको न्यू ऑर्डर्स भी मिलेंगे। अच्छा, इसके साथ कोई न्यू ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये अकेला ही सेल कर रहा है। इसके रिव्यूज़ आप देखें, अच्छे रिव्यूज़ हैं। हम देखते हैं होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज में 100 से ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल सही है, फिट है। ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ना, कीपा का है। ठीक है, कीपा का, तो इसको भी रहने देते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ना, ये है हीलियम 10 का। हीलियम 10 का ग्राफ है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्राइस कब बढ़ी है, कब इस ये नीचे हुई है। पर ये जो थ्रू आउट्स अभी सेल हो रही है ना, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये थ्रू आउट अभी इसमें सेल हो रही है। अच्छा, न्यू प्राइस की ये जो है ग्रीन है, ये सेल है इसकी। अच्छा, ये इसकी कैलकुलेटर भी है कि आप एस्टिमेट करें कि लॉन्च की ये प्रोडक्ट मतलब मंथली कितना सेल हो रहा है। तो ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये कोई अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है, आप दूसरे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास इसको भी रहने देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। आपको देख लिया कि ये प्रोडक्ट इसका ये अपडेट इसका बता रहा है। अच्छा, हम दूसरा प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये बेडशीट सारे कुछ आ रहे हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। ये डिस्प्ले केस है कोई, ये जो लोग बर्तन वगैरह ये कुछ यहाँ पे इसकी देखिए नेक्स्ट पिक्चर में हम पाएंगे ना। ये ठीक है, कोई कार्टून वगैरह पड़े हुए हैं पर कोई इशू नहीं है। ये इसमें आप जो दिल करे वो रख सकते हैं। ठीक है, ये कोई डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ है। अच्छा, इसके ऊपर हमने अभी एक्सरे करनी है कि ये प्रोडक्ट क्या रिजल्ट हमें कंबाइन क्या दे रहा है। यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन हम ओपन करेंगे।
एक्सटेंशन के बाद अच्छा ये लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन इसको रहने देते हैं। अच्छा ये 1 मिनट, ये मैं लॉगिन कर लूँ। अच्छा ये लॉगिन हो गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे आ गया, ठीक है। ये पहला वाला प्रोडक्ट रिसर्च, हाँ इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अच्छा जिस तरह आपको अभी नज़र आ रहा है ना, ये पूरी हिस्ट्री एक प्रोडक्ट की है, ठीक है। ये ब्रांड ये सेल कर रहा है, ये इसकी वेरिएशन है, क्योंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट सर्च किया है तो इसलिए हमारे पास ये सिंगल प्रोडक्ट की हिस्ट्री आ गई है, ठीक है। तो ये हमें पहले नंबर पर, ये पहले प्रोडक्ट का देख लेते हैं, हमें हमें पहले नंबर पर प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमें दिखा रहा है, ये सारा कुछ नील की इसलिए क्योंकि ये एक ही प्रोडक्ट का दिखा रहा है। इसका ये फ़ी जो अमेज़ॉन ले रहा है वो $11 ले रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई $12 ले रहा है। ये एक्टिव सेलर 1 है क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट किया है। ये इसकी रेटिंग जो आ रही है 3.4 आ रही है। रिव्यू काउंट, किस प्रोडक्ट पे रिव्यू कितने हैं, ये 2.232 ये हमारे वो दिखा रहा है। ये एक वेरिएशन के 7 इमेजेस है, दूसरी वेरिएशन के 8 इमेजेस है। ये सिर्फ वेलोसिटी जो है वो 9-10 ये भी कंटिन्यूसली बदल रही है, रैंडमली चल रही है। अच्छा ये बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है, ठीक है। अगर ये होल सेल कर रहा है तो ये ब्रांड ये बाय बॉक्स ले रहा है। उसके बाद ये कैटेगरी टॉयज़ एंड गेम्स हमने सेलेक्ट की थी। अच्छा ये हमसे गलती हुई थी, ये किचन से सेलेक्ट करने के बजाय हमने टॉयज़, और मैं कह रहा हूँ ये क्यों प्रोडक्ट्स अलग आ रहे हैं, ठीक है कोई इशू नहीं, दूसरी बार हम किचन करेंगे। अच्छा ये FBA भी, ये सारा FBA माई फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन ही फुलफ़िल कर रहा है, ये शिप यही कर रहा है, पर उसके बाद जो काम है वो अमेज़ॉन कर रहा है, ठीक। क्रिएशन डेट इसको हम रहने देते हैं। ये आपका हो गया, क्या हो गया था हमारे पास, एक्सरे हो गया था, एक ही प्रोडक्ट, ये इसी तरह फाइंड करते हैं, पर यहाँ पे बड़े मुश्किल से प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। ये चॉइस है आपकी, अगर करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी मेन रिसर्च पर, ठीक है, कीवर्ड्स रिसर्च पर। इस कीवर्ड्स में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी वैराइटीज़ आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी वॉल्यूम, ये मंथली प्राइस, रेवेन्यू, ये सारा कुछ अब यहाँ पे फिल करेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो सर्च वॉल्यूम हमारे प्रोडक्ट का 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 8000 से ज़्यादा लोग सर्च करने चाहिए इस प्रोडक्ट को, जो हम अभी फाइंड करेंगे, जो कीवर्ड हम फाइंड करेंगे। मंथली रेवेन्यू भी मिनिमम 8 से ज़्यादा होना चाहिए, 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये 30 to 70, बस 30 to 70 होना चाहिए मिनिमम, इसके दरमियान ही होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, तो मिनिमम में हम 1000 नहीं तो 100 डाल लेंगे, ठीक है, 100 सही है। उसके बाद ये रिव्यू रेटिंग कि कितनी रिव्यू रेटिंग उसकी होनी चाहिए, तो ये हम कर लेते हैं 4. 4.0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 5 तक होनी चाहिए मिनिमम। वर्ड्स काउंट इसको रहने देते हैं, ये कोई कैटेगरी यहाँ पे अभी हम किचन सेलेक्ट करेंगे, किचन होम एंड किचन पे आ जाने, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है। फिर आपने नीचे इसको और ये कुछ फिल नहीं करना है, ये बस आपने प्रोडक्ट ढूंढने हैं, तो ये आपने नीचे कुछ भी फिल नहीं करना। उसके बाद ये आपको ऑप्शन आएगा सर्च का, आपने सर्च कर लेना सिंपली, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद देखिए ये रिफ़्रेश हो गया पेज। अच्छा थोड़ा सा नीचे अब उसके बाद आएंगे ना, उसके बाद देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा नीचे मैं और कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये फैंस फॉर होम बेडरूम्स, ठीक हो गया है। ये फिर दूसरा कोई लॉन्ड्री की कोई आइटम है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। ये लॉन्ड्री बास्केट प्लास्टिक, अच्छा ये कोई चीज़, वेरिएशन आप देखें, आप वेरिएशन काउंट आ रही है, ये वेरिएशन काउंट 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा अगर हो गई कोई प्रोडक्ट में तो आप उसको स्किप करें, क्योंकि अगर आप होल सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं तो उसको ये पूरा करने में ही आपको बड़े प्रोडक्ट्स लग जाएंगे, ठीक है। आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं करनी जिसमें से ज़्यादा, ये 2 वेरिएशन, ठीक है। ये हैंड हेल्ड वैक्यूम, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, तो अच्छा इसके 2 वेरिएशन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आएंगे, 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे व्यू एंड अमेज़ॉन करना है, ठीक है। अब ये अमेज़ॉन के पेज पे हमें लेके आएगा, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट है रोबोट, ये इसको सेल कर रहा है, ठीक है।
ये इसके आप देख सकते हैं कोई अच्छा, ये वो हैंड में जो वैक्यूम पकड़ते हैं ना वो, देखिए इसको बेस्ट सेलर रैंक भी मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है, अगर होल सेल या उसमें कर रहे हैं, ऑनलाइन और आर्बिट्राज में कर रहे हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट आपने ख़ासली मतलब इम्पोर्टेंटली इसको चूज़ करना है। पर ये इसके साथ ये भी स्पॉन्सर्ड भी आ रहे हैं। देखिए इसने इस पे पैसे लगा के भी ये प्रोडक्ट इसने रैंक की हुई है, ठीक है। इसको भी आपने छोड़ देना है, कोई इशू नहीं है। स्पॉन्सर ये भी आ रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर कोई भी नहीं आ रहा, फिर भी इसको बेस्ट सेलर रैंक मिला हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको कंसिडर करना है। इसकी देखिए रेटिंग चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेटिंग है। इसने पता नहीं कितनी रेवेन्यू बना ली होगी। तो माशाल्लाह देखें, इसकी न्यू ऑफर्स चेक करें, कितने लोग इसके नीचे अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हैं। क्या कुछ इसमें कुछ ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी होंगे शायद, कुछ इसके होल सेल के। पर होल सेल अगर ये हैं सारे प्रोडक्ट्स, ये न्यू सेलर जिसके पास होल सेल की ये प्रोडक्ट है, तो शायद उसने इस ब्रांड से इनवाइस ली है, ठीक है ना। आपने इस तरह नहीं करना कि ये प्रोडक्ट आपने देख के पागल हो जा रहे हैं कि बस ये प्रोडक्ट आप भी लिस्ट कर लें। इसके इसने शायद इसके पास इनवाइस हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम वही प्रोडक्ट लगाते हैं जो अनगेटेड हो, जो इनवाइस नहीं मांगता अमेज़ॉन, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम करते हैं। तो शायद इसमें वो किया हो कि उसने ये होल सेल के सारे ये शायद ये न्यू ऑफ़र जो हैं सारे होल सेल वाले हो, इनवाइस इनके पास हो, ठीक है ना। आपने ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देखें, अमेज़ॉन चॉइस देखें, इसकी रेटिंग देखें, रिव्यूज़ देखें। ये रेटिंग देखिए, रिव्यूज़ देखिए, ये बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट। ये देखिए शायद ये भी सारे होल सेल वाले, नो यूज्ड और न्यू ऑफर्स, ये सारे शायद होल सेल वाले हों, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस सारे पेज पे, रोबोट वाले जेब पे क्या लगाना है, एक्सरे लगाना है, ठीक है ना। एक्सरे लगाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में। अब ये फिर से लॉगिन मारना है, एक मिनट। अच्छा सही लॉगिन हो गया। अच्छा ये एक्सरे, हम इसमें एक्सरे लगा देनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पेशेंस रखनी है आपने, पेशेंस के बगैर कुछ नहीं होता। ये 22 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास फर्स्ट पेज पे, ठीक है ना। और पेजेस पे ये नहीं कि 22 प्रोडक्ट्स सिर्फ लगी हुई हैं, और पेज। अच्छा आप अब देखें, ये टोटल रेवेन्यू आप माशाल्लाह चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज प्राइस 44, ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे अगर कोई कर रहा है तो वो 8 लाख डॉलर्स है, ठीक है ना। 8 लाख डॉलर्स माशाल्लाह। अच्छा ये आप देख सकते हैं, BSR देख सकते हैं, रेवेन्यू काउंट, ये सारा कुछ। अब यहाँ पे आपने देखना है, ये जो स्पॉन्सर है ना, आपने क्लिक करके इसको हटा देने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी फर्स्ट पेज पे पैसे दे के आ सकता है। पर हमने कंपटीशन इन प्रोडक्ट्स के साथ करनी है, ठीक है। ये जो वो हैं जो फर्स्ट पेज पे स्पॉन्सर वाले, सारे सारे डिलीट कर देने, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे जो हमने आ जाना है, अच्छा ये सारे ब्रांड्स के नेम है, ठीक है ना, ब्रांड्स के नेम है। उसके बाद ये उसकी प्राइस है कि ब्रांड कितने पे सेल कर रहा है, ये कितने पे, ये कितने पे, ये कितने पे, ठीक है ना। सारे ये सेल्स, ये इतनी सेल्स कर रहा है, मंथली सेल्स है सारे, ठीक है ना। मंथ में ये इतने कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, सारी इनकी मंथली सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये इनका ग्राफ है, सेल्स ग्राफ है, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो रहा है कि मतलब इस टाइम में ये इतना सेल कर रहा है, उतना सेल कर रहा है, ये आप खुद भी देख सकते हैं क्लिक करके। ये रेवेन्यू ये इतना बना चुका है, ठीक है ना। इसकी टोटल रेवेन्यू ये इतना बना चुका है, 4 लाख नहीं, ये 41 लैक्स है, ठीक है ना। 41 लैक्स उसने बना लिए हैं। उसके बाद जो आपने इस साइड पे आ जाना है, ये इसका BSR है, बेस्ट सेलर रैंक इसको कहते हैं। ये इसको 63 मिला हुआ है पूरे अमेज़ॉन में, बेस्ट सेलर रैंक। ये बहुत ही अच्छा BSR है। पर ये अमेज़ॉन सेल कर रहा है, यहाँ पर ये ट्विस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, बाय बॉक्स भी अमेज़ॉन को ही मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम होम कैटेगरी पर, ये FBA और अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है और ख़ुद ही इसको शिप कर रहा है, ठीक है ना। सारे FBA। उसके बाद हमने इस साइड पे थोड़ा आ जाना है। ये बाय बॉक्स जिसको मिला हुआ होता है ना, वही बस ये रेवेन्यू बना रहा होता है। पर ये नहीं, आपने कीपा में भी देखना होता है कि कीपा में कितना परसेंट
कितने कितने को मिल रहा है रेवेन्यू, मतलब बाय बॉक्स कितना परसेंट हर एक को मिल रहा है, तो वो भी आपने चेक करना था। अगर वो 15% या 20%, क्योंकि आपके पास आप न्यू आप किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपको 20% या 15% भी कीपा में मिल रहा है तो आपने उसकी तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बाय बॉक्स रोटेशन है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक एक आपने चेक कर लेना है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। आपने ये जो एवरेज BSR है ना, ये आपका होना चाहिए 10,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। एवरेज रिव्यूज़ आपका होना चाहिए 1,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एवरेज आपकी 30 to 70 होना चाहिए, आपका न्यू सेलर है, ठीक है। ये एवरेज रेवेन्यू भी ठीक है, टोटल रेवेन्यू सारा कुछ ठीक है ना। इसी तरह आपने इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करनी, एक एक चीज़ को देखना है कि ये कितना रेवेन्यू कमा रहा है, कितना वो सेल कर रहा है, कितनी इसकी सेल है, कितना इसका BSR है, सारा कुछ ठीक है। अगर किसी का कोई इशू है इसके बाद, तो मैं नीचे फेसबुक का ग्रुप दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। कोई भी किसी किस्म का इशू है अकाउंट क्रिएशन में, किसी चीज़ का इशू भी आपको आ रहा है, तो आपने नीचे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका आपने सही से जवाब देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देना है, आपने उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका कोई सवाल हो, अगर कोई पर्सनल में आना चाहते हो ना, इंस्टाग्राम फेसबुक सारा कुछ मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आपने वहाँ पर आके अपना क्यूरी हल कर देनी है, ठीक है। तो आज के लिए, और उसके बाद मैं हीलियम पर भी आपको लिस्टिंग सिखाऊंगा, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप इंशाल्लाह अमेज़ॉन से जल्द ही अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।